गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आज आपने जो शॉर्ट टॉपिक देखा होगा, तुल्यांकी अम्लीयता और तुल्यांकी क्षारीयता। आप लोग किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, वो चाहे जेट हो, सुपरवाइजर हो, एओ हो, AA हो, सारे ही एग्जामों में इस पॉइंट से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट बहुत छोटा है लेकिन प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से पूछा जाता है। अब उन दोनों पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों पॉइंट से हमें एग्जाम में जो सवाल आएगा वो किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, कैसे हमें सवाल बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तुल्यांकी अम्लीयता के बारे में। दो पॉइंट है आज हमारे, तुल्यांकी अम्लीयता और तुल्यांकी क्षारीयता। नंबर फर्स्ट मान लो हम पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा तुल्यांकी अम्लीयता। सबसे पहली बात ये है कि सर ये जो तुल्यांकी अम्लीयता है वो क्या होती है। जर्नल बी में मैं ये कहूंगा सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि तुल्यांकी अम्लीयता है क्या। तो आप लोग यहां गौर करना, अगर हमने क्या किया है 100 किलोग्राम अम्लीय उर्वरक का उपयोग किया है, 100 किलोग्राम अम्लीय उर्वरक का उपयोग किया है। अब 100 किलोग्राम अम्लीय उर्वरक के प्रयोग के बाद क्या पैदा होगी, अम्लीयता पैदा होगी। 100 किलोग्राम अम्लीय उर्वरक के प्रयोग के बाद क्या पैदा होती है, अम्लीयता पैदा होती है। और इस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए चूना या मैं कहूं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना या कैल्शियम कार्बोनेट की जितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है उसी क्या कहा जाएगा, तुल्यांकी अम्लीयता कहा जाएगा। तो बेसिकली क्लियर होगा, 100 किलोग्राम अम्लीय उर्वरक की अम्लीयता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए प्रयोग में ली गई चूने की मात्रा क्या कहलाती है, तुल्यांकी अम्लीयता कहलाती है। अब आप यहां एग्जाम्पल से समझोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न में अभी तक आए हैं वो हमें एग्जाम्पलों के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं तुल्यांकी अम्लीयता के संबंध में, सबसे पहला पॉइंट निर्जल अमोनिया, जिनको एनहाइड्राइड अमोनिया भी बोलते, ध्यान रखना, निर्जल अमोनिया या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एनहाइड्राइड अमोनिया कह सकते हैं। इसकी तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है, 148, 148 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 100 किलोग्राम निर्जल अमोनिया का उपयोग किया तो उसके द्वारा जो अम्लीयता पैदा होगी उस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए हमें 148 किलोग्राम चूने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो निर्जल अमोनिया कितनी हो गई, 148 हो गई। दूसरी अगर मैं वही बात करूं निर्जल अमोनिया के अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड कितनी होती है, 128 होती है। वहीं अगर मैं बात करूं अमोनियम क्लोराइड के अलावा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसकी जो तुल्यांकी अम्लीयता होगी वो होगी 110। इसके बाद में अगर बात करूं तो अमोनियम, शॉर्ट लिख देता हूं मैं, सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, और इसकी कितनी होती है, इसकी होगी 93। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो यहां अगला पॉइंट आएगा अपना अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, और अमोनियम फॉस्फेट की जो तुल्यांकी अम्लीयता होगी वो कितनी होगी, वो होगी 86। लास्ट में अगर बात करूं यूरिया, यूरिया की जो तुल्यांकी अम्लीयता होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी 80। ये आपके उर्वरक और उनकी तुल्यांकी अम्लीयता हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब आपको पता चल गया सबसे ज्यादा तुल्यांकी अम्लीयता किसकी है, निर्जल अमोनिया की, और कम किसकी है, यूरिया की। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, निर्जल अमोनिया होगा। ठीक है, अगर क्रम पूछ ले तो सबसे पहले निर्जल अमोनिया, फिर अमोनियम क्लोराइड, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, फिर अमोनियम फॉस्फेट और फिर यूरिया। ये क्या हो जाएगा, तुल्यांकी अम्लीयता का क्रम हो जाएगा। मैं अभी लास्ट में एक प्रश्न भी करवाऊंगा आपको, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें।
अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वह तुल्यांक की क्षारीयता। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, बेसिकली हमारा दूसरा पार्ट है तुल्यांक की क्षारीयता। तुल्यांक की क्षारीयता। अब इसमें मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे। अगर मान लो हमने क्या किया है, 100 किलोग्राम क्षारीय उर्वरक का उपयोग किया है, तो उस 100 किलोग्राम क्षारीय उर्वरक की क्षारीयता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए जो अम्लीय उर्वरक की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा तुल्यांक की क्षारीयता। जस्ट मैं यहाँ एग्जाम्पलों की अगर बात करूं तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है यहाँ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और यहां से सीधे सीधे सवाल आपको पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की कितनी होती है, इसकी होगी 29, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और कैल्शियम नाइट्रेट की कितनी होगी 21। एक है आपका कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, और इसकी कितनी होगी ध्यान रखना, इसकी होगी 62। और एक अगर मैं बात करूं यहां डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, इसकी जो तुल्यांक की क्षारीयता होगी वो कितनी होगी 25 होगी, 25। अब यहां से प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न में वही पूछा जाएगा सीधा सीधा कि निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, कैल्शियम साइनामाइड होगा। या प्रश्न पूछ लेगा कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक की तुल्यांक की क्षारीयता कितनी होती है, तो कितनी होगी, इसकी होगी 21, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेता हूं, ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा निम्न में से तुल्यांक की अम्लीयता का सही क्रम है, ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल आपको आना बंद हो गए लगभग। मान लो मैंने पूछा तुल्यांक की अम्लीयता का सही क्रम है, आपके पास 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हो गए, एक तो मान लो मैंने दिया यहां निर्जल अमोनिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। एक मैंने दिया यहां अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, एक मैंने दिया यहां यूरिया, ठीक है। दूसरा मैंने लिया यूरिया अमोनियम सल्फेट, और तीसरा मैंने लिया यहां निर्जल अमोनिया। ऐसे करके आपको जो सवाल है वो एग्जाम में आ सकता है। एक मैंने ले लिया मान लो यहां निर्जल अमोनिया, निर्जल अमोनिया, एक मैंने ले लिया यहां अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और एक मैंने ले लिया यहां यूरिया। या फिर मैंने इसको ऐसे ले लिया यूरिया, यूरिया के बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट के बाद निर्जल अमोनिया, निर्जल अमोनिया। इस तरह से मैंने मान लो 4 ऑप्शन दे दिए। एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा वो आपको इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओगे कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, तुल्यांक की अम्लीयता और तुल्यांक की क्षारीयता। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहां पर किसी अन्य टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।